पेट खराब होता है वह क्यों होता है। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, IBS हो जाता है, गैस हो जाती है, पेट फूलने लग जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है, प्रॉपर तरीके से खाना नहीं पचता है, मोशन में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कब्ज हो जाती है, किसी को लूज मोशन हो जाती है। अब दोस्तों मैं आपको ऐसे फूड कुछ बता देता हूँ जिनको खाने से आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो और कम हो सकता है। सबसे बेहतरीन जो आपको दवा के नाम पर बताना चाहूँगा मैं। नमस्कार दोस्तों, SK हर यात्रा में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज बात करेंगे मन की परेशानी से पेट का खराब होना। जो व्यक्ति का पेट है वो कई कारणों से खराब होता है, जैसे कि मन की परेशानी को लेकर पेट खराब होना, खान पान की वजह से पेट खराब होना, पेट में इन्फेक्शन की वजह से पेट खराब होना, या फिर कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज बात करेंगे मन की परेशानी की वजह से व्यक्ति का जो पेट होता है वह क्यों खराब होता है और उसका क्या उपाय हो सकता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक व्यक्ति के लिए यह वीडियो बहुत ही जरूरी है। पेट का मन के साथ क्या कनेक्शन है आज जानेंगे दोस्तों। मन की परेशानी की वजह से जो पेट खराब होता है वह क्यों होता है। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, IBS हो जाता है, गैस हो जाती है, पेट फूलने लग जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है, प्रॉपर तरीके से खाना नहीं पचता है, मोशन में प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कब्ज हो जाती है, किसी को लूज मोशन हो जाते हैं। यह मन की परेशानी की वजह से क्यों होता है और इसका आज मैं आपको समाधान भी बताने वाला हूं। छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, आप इसको नोट कीजिएगा और छोटे छोटे आप अपनी जिंदगी में बदलाव कीजिएगा जो कि मन की परेशानी को बिल्कुल ठीक कर सकता है। तो आप कोशिश करेंगे, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आपके साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करते रहिए। मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा। इसी तरह इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपको प्रॉपर तरीके से बताया गया। तो दोस्तों टाइम को खराब ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज बात करेंगे मन की परेशानी को दूर कैसे किया जाए जिसकी वजह से पेट का इनबैलेंस हो जाता है। यह बहुत सारे व्यक्तियों के साथ होता है कि जब मन की परेशानी रहती है या स्ट्रेस रहता है, बहुत सारा ओवर थिंकिंग, मतलब बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो इसका आप क्या क्या समाधान कर सकते हैं, ये क्यों होता है। सबसे पहले दोस्तों मन की परेशानी का कारण जानने की आप कोशिश कीजिए। दोस्तों अगर आप कारण जान लेंगे तो मन की परेशानी को आप दूर कर सकते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं। कई व्यक्ति जो है ओवर थिंकिंग सोचते हैं, उनकी वजह से होता है। कई व्यक्ति जो है ये सोचते रहते हैं कि मेरा पेट कब ठीक होगा, या मेरा पेट फूल रहा है या फूल गया, पेट में प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन ये दरअसल मन की प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मन की परेशानी का कारण ढूंढना होगा। बहुत सारे दोस्तों मन की परेशानी के कारण होते हैं, जैसे कि घर की परेशानी होना। घर में बहुत सारी समस्या चलती है। घर में ऐसी समस्या हो जाती है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से पेट भी इरिटेट हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। तो कई व्यक्तियों को घर की परेशानी की वजह से, घर में कुछ भी कारण हो सकता है, घर में कोई भी परेशानी हो सकती है, कुछ भी मतलब XYZ हो सकता है, उसकी वजह से उस व्यक्ति का जो है पेट इनबैलेंस हो जाता है। अब बहुत सारे व्यक्ति है जो हेल्थ को लेकर परेशान रहते हैं, उसकी वजह से भी उनको जो मन की परेशानी है वो रहती है। मतलब स्ट्रेस रहता है, ओवर थिंकिंग है, ज़्यादा सोचते हैं अपने करियर को लेकर कि मैं आगे क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। इस तरह जो आप सोचते रहते हैं वो आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका जो पेट है इरिटेट हो जाता है। बहुत सारे व्यक्तियों को रिश्तों की वजह से हो जाता है, जैसे उनके नए नए अभी रिश्ते बने हैं या रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया या हस्बैंड वाइफ हो गया, माता पिता जो बच्चे का पिता के साथ लड़ाई हो जाती है, कोई झगड़ा हो जाता है। तो मतलब रिश्तों को लेकर कुछ भी, कोई भी रिश्तों को लेकर किसी प्रकार का भी झगड़ा या कुछ हो गया, उसको भी अगर वो ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उस वजह से भी स्ट्रेस का लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिसकी वजह से पेट जो है इरिटेट हो जाता है। इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं वो वीडियो में मैं आपको आज सब कुछ बताऊँगा। कई व्यक्तियों को पैसों को लेकर टेंशन हो जाती है, किसी पैसों को लेकर, या किसी के साथ लेन देन करना, किसी का उधार करना, या पैसों को लेकर बहुत सारी चिंताएं होती है और प्रॉब्लम होती है। इस वजह से भी जो व्यक्ति है ज़्यादा सोचने लग जाता है और उसका जो पेट है वो फिर इरिटेट हो जाता है। ये भी एक कारण है जो आपके पेट को इरिटेट कर सकता है। गलत संगत में रहने से भी आपको जो है मन की परेशानी हो सकती है, तो संगत से आप बचिए। सबसे ज़्यादा दोस्तों जो मन की परेशानी से परेशान है वो दोस्तों है जॉब का काम होता है, जो डेली बेसिस में जो दिनचर्या होता है, हमारा काम होता है, जो ऑफिस का काम होता है या जिनका बिजनेस होता है,
उनको काम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है कि ये काम कैसे होगा, या किसी का डाउन हो जाता है, या फिर किसी बॉस का प्रेशर आ रहा होता है कि काम आज करना है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ऑफिस में और बिजनेस में, तो उस वजह से भी आपका स्ट्रेस का लेवल बढ़ सकता है। किसी व्यक्ति के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। अब वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके मदर हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका कोई और रिलेशन में जो भी है कोई भी हो सकता है। तो उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। तो आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर सोचते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मन जो है अशांत होगा, उसको प्रॉब्लम होनी है। इस वजह से भी आपकी मन की परेशानी बढ़ सकती है। मन की परेशानी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अभी मैंने आपके साथ छोटे छोटे पॉइंट्स जो शेयर किए हैं, ये तो होते ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है? इनके उपाय करना। अब इनके आपको मैं उपाय बताता हूँ। इनके उपाय क्या हो सकते हैं? सबसे पहले जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, उन पॉइंट्सों पर गौर कीजिए। जैसे कि सबसे पहले सुबह उठकर व्यायाम करना, यह तो सबसे पहला पॉइंट है। आपको व्यायाम करना ही पड़ेगा। आप कई व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज़्यादा लेट नाइट सोते हैं और लेट उठते हैं, तो वह पार्क नहीं जा, या मतलब अपना व्यायाम नहीं कर पाते, बाहर घूमने नहीं जा सकते, सुबह मॉर्निंग में वॉक नहीं करते हैं, तो उनका जो स्ट्रेस का लेवल है वो कंट्रोल नहीं होता है, वो फिर बिगड़ ही जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा व्यायाम को करना। व्यायाम आप करेंगे तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है, सुबह आप उठिए, क्यों नहीं उठ पाएंगे आप? अब आप कहेंगे कि हम तो उठ नहीं पाते। दोस्तों देखिए, रात को आप जल्दी सोने की आदत डालिए, लेट नाइट मत सोइए, सुबह ऑटोमेटिकली आप उठ जाएंगे। जब आप उठ जाएंगे तो आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, टहल सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम आपको है तो आप कम घर से भी व्यायाम शुरू कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों स्ट्रेस को कम करने का, वो शराब है और कैफीन। दोस्तों शराब और कैफीन का सेवन आप बंद कर दीजिए। बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं कि शराब पीने से स्ट्रेस कम हो जाता है, उससे कम नहीं होता, उसका स्ट्रेस का लेवल और बढ़ जाता है। तो आप शराब का और कैफीन का सेवन बंद कर दीजिए। अब बहुत सारे व्यक्ति है दोस्तों, वह अपने लिए समय नहीं निकालते हैं। तो थर्ड पॉइंट ये है कि आपके लिए आप अपने लिए समय निकालें। मतलब कि आप जब तक अपने लिए समय नहीं निकालेंगे, आप दूसरों के लिए काम करते रहेंगे, तो आप अपने लिए समय ज़रूर निकालें। जैसे व्यायाम के लिए समय निकालना है, आप अपनी मनपसंदी चीज़ें करें, मनपसंदी कार्य करें। अब मनपसंदी कार्य में आपका बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, जैसे कि आप पुस्तक पढ़ना पसंद करते हैं तो आप पुस्तक पढ़ सकते हैं। आपको गाने सुनना पसंद है तो आप अपने गाने, मनपसंद गाने सुन सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रिलीफ मिलता है। अब मनपसंदी कार्य में सैर पर जाना, या जिम में जाना, या योगा करना, या फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, कुछ भी कार्य हो सकता है। अपने जो दोस्त है उनके साथ मिलना, तो आप ऐसे कार्य, अच्छे दोस्तों के साथ मिलना, आप ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जिनसे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो। तो आप इन चीज़ों को ज़्यादा करिए, उन चीज़ों को कम कीजिए जिनसे स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता है। दोस्तों एक कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है नींद का पूरा ना होना। अगर आप अपनी नींद को पूरी नहीं कर पाते हैं तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ सकता है। जैसे कि आज के टाइम में स्ट्रेस लेवल क्यों बढ़ता है? रोज रात को आप लेट सोते हैं, या जो व्यक्ति लेट सोते हैं या लेट नाइट सोने की कोशिश करते हैं, 12 बजे 1 बजे आप लेट सोते हैं, तो ऑब्वियसली आप लेट उठेंगे। या फिर वो जल्दी उठते हैं तो उनकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है, पूरी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस का लेवल भी बढ़ जाता है। तो अपनी प्रॉपर नींद लीजिए, आप अपने टाइम पे सोइए और सुबह टाइम पे उठिए। आप योगा कीजिए, ज़रूर कीजिए। जितने भी आपको पॉइंट्स बताया उन पॉइंट्स को फॉलो आप ज़रूर कीजिए, आपका स्ट्रेस लेवल ज़रूर कम होगा। अब दोस्तों देखिए, आपका स्ट्रेस लेवल कम करने का बहुत सारे मैंने आपको तरीके बता दिए। अब दोस्तों मैं आपको ऐसे फूड कुछ बता देता हूँ जिनको खाने से आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो और कम हो सकता है। सबसे पहला जो फूड है दोस्तों वो है बादाम। बादाम को आप भिगोकर सुबह उनका सेवन कीजिए, या आप दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन बादाम को एक रात तक भिगो दे। भिगोने के बाद आप उनका सेवन कीजिए, उनसे आपका स्ट्रेस लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा कम होगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा, आप देखिएगा। दूसरी यह चीज़ है जो सौंफ का सेवन आप करेंगे, उससे आपका स्ट्रेस का लेवल बहुत ही कम होता है। सौंफ को खाने से आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो और ज़्यादा कम होगा। सबसे बेहतरीन जो आपको दवा के नाम पर बताना चाहूँगा मैं, अश्वगंधा। आप अश्वगंधा को चूरन, कैप्सूल किसी भी रूप में आप ले सकते हैं। उससे आपका जो स्ट्रेस का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा।
आप उसको इस्तेमाल कीजिए। और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अगर अश्वगंधा नहीं खा सकते तो ब्राह्मी के नाम से एक चूरन आता है, आप उसका चूरन का भी सेवन कर सकते हैं, टैबलेट का भी सेवन कर सकते हैं, आप शरबत के रूप में भी ले सकते हैं। उसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अश्वगंधा आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, जैसे कि आप 1 गिलास दूध ले लिया आपने और आधा चम्मच उसमें अश्वगंधा का चूरन मिक्स कर लिया और रात को सोते समय उसका आपने सेवन कर लिया, साथ में आप बादाम मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका जो स्ट्रेस लेवल है बहुत ही कम हो जाएगा, आप देखेंगे 1 दिन में ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आप ये जो नुस्खा है आप कर सकते हैं, इसका कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं है। वैसे तो दोस्तों खट्टे फल में भी बहुत ही स्ट्रेस को कम करने की ताकत होती है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनका पेट ऑलरेडी ख़राब रहता है, तो खटाई की वजह से पेट ऑलरेडी फिर और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। इसलिए जिनका पेट पहले से ठीक है, सिर्फ मन की परेशानी है, स्ट्रेस है, कोई स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहते हैं, पेट तंदुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वह खट्टे फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खट्टे फलों का इस्तेमाल कीजिए, उससे भी आप जो है व्यक्ति का स्ट्रेस का जो लेवल है वो कम हो जाता है। दोस्तों इसी प्रकार हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, आप भी हमें मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ उन व्यक्तियों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जिन व्यक्तियों को स्ट्रेस की या फिर पेट की प्रॉब्लम रहती है, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। आप दोस्तों हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट हमें DM भी कर सकते हैं, और जो है इंस्टाग्राम पर जाने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इंस्टाग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको अक्सर हमारे अच्छे पोस्ट मिलते रहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।